नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार JSBT क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। NCERT क्लास 11 विषय गणित का चैप्टर फर्स्ट आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो चैप्टर फर्स्ट है वो है समुच्चय यानी सेट। तो सबसे पहले अपन इस सेट के बारे में बेसिक चीज़ें समझते हैं। सेट क्या होता है, सेट कितने प्रकार का होता है, सेट कैसे लिखा जाता है, सेट लिखने की कौन कौन सी विधियां हैं, इनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले सेट की परिभाषा क्या है। समुच्चय की परिभाषा वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह। समुच्चय क्या है? वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है, यानी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी समुच्चय या सेट क्या है? वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह, यानी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी सेट। सेट किसे कहते हैं? वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह है, यानी वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है, यानी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेट। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल में ले रहा हूं, सप्ताह के दिनों का संग्रह। एक दूसरा एग्जाम्पल में दूसरा एग्जाम्पल में ले रहा हूं, भारत के प्रसिद्ध 5 क्रिकेट खिलाड़ियों का संग्रह। यानी वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह सेट कहलाता है। सुपरिभाषित क्या होता है ये समझाने के लिए मैंने दो एग्जाम्पल लिए हैं। पहला एग्जाम्पल है सप्ताह के दिनों का संग्रह, देखेंगे ये सेट है या नहीं है। दूसरा है भारत के प्रसिद्ध 5 क्रिकेट खिलाड़ियों का संग्रह, यानी जो भी संग्रह है वो सेट होगा यदि वो सुपरिभाषित है। अब सुपरिभाषित कैसे होता है ये समझाने के लिए मैंने दो एग्जाम्पल लिए हैं। पहला सप्ताह के दिनों का संग्रह। अब यदि सप्ताह के दिनों का संग्रह लिखें तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे ये आ जाएंगे। कोई भी लिखे, मैं लिख रहा हूँ, कोई और लिखेगा, वही 7 दिन आने हैं, यानी ये क्या हो गया? सुपरिभाषित हो गया। इसे व्यक्ति व्यक्ति का फर्क नहीं पड़ना है, यानी मैं लिखूँ तो ही वो 7 दिन ही आने, कोई और लिखेगा तो वो 7 दिन ही आने। लेकिन ये नीचे वाली, इसका मतलब ये सुपरिभाषित हो गया, इसका मतलब ये हो गया सेट। दूसरा देखना, भारत के प्रसिद्ध 5 क्रिकेट खिलाड़ियों का संग्रह। अभी इसमें व्यक्ति व्यक्ति का फर्क पड़ेगा। जैसे मैं लिख रहा हूँ मेरे लिए कोई और प्रसिद्ध खिलाड़ी है, जैसे मेरे लिए रोहित शर्मा है तो दूसरे के लिए कोई और हो सकता है, दूसरे के लिए धोनी है। मतलब 5 यदि प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ियों का संग्रह मैं बनाऊंगा तो कुछ और आ सकते हैं खिलाड़ी, कोई दूसरा बनाए तो उसमें और खिलाड़ी हो सकते हैं, यानी ये सुपरिभाषित नहीं है। व्यक्ति व्यक्ति का फर्क पड़ेगा इसमें। यदि संग्रह बनाना चाहे, एक व्यक्ति बना रहा है उसमें अलग एलिमेंट आएंगे, दूसरा बना रहा है उसमें अलग एलिमेंट आएंगे, क्योंकि प्रसिद्ध, अब मेरे लिए कोई और प्रसिद्ध है, मेरा कोई और फेवरेट है, दूसरे का कोई और फेवरेट है, इसलिए ये सुपरिभाषित नहीं है, तो ये सेट नहीं है। ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिए है, ये परिभाषा समझाने के लिए कि वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। तो सुपरिभाषित क्या होता है तो ये समझाने के लिए मैंने ये दो एग्जाम्पल लिए। सप्ताह के दिनों का संग्रह लिखेंगे तो वही 7 दिन आने हैं, कोई लिखे, चाहे मैं लिख रहा हूँ चाहे कोई और लिख रहा है, लेकिन इससे व्यक्ति व्यक्ति का फर्क पड़ेगा। कोई एक आदमी है वो कोई और 5 का नाम बताएगा, दूसरा कोई और 5 का नाम बताएगा। जैसे एक एग्जाम्पल मैं और लेता हूँ, जैसे एक एग्जाम्पल ले लिया, विश्व के
खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब विश्व के खतरनाक जानवरों का संग्रह ये भी सुपरिभाषित नहीं है। कोई बताएगा कि ये खतरनाक है, कोई बताएगा ये खतरनाक है, आंसर एक नहीं आना है, इसलिए ये भी परिभाषित नहीं है। इसका मतलब ये भी समुच्चय सेट नहीं है, क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है, ये भी वेल डिफाइंड नहीं है, ये वेल डिफाइंड है। जैसे मैंने बोला राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय विजयपुरा के कक्षा 8 के विद्यार्थियों का संग्रह। इसको देखते हैं ये वेल डिफाइंड है या नहीं है, यानी सेट है या नहीं है। तो राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय विजयपुरा के कक्षा 8 के विद्यार्थियों का संग्रह। अब ये वेल डिफाइंड है, क्यों? क्योंकि कोई भी लिखो कक्षा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कक्षा में 8 में जो विद्यार्थी हैं उन्हीं का नाम लिखेगा, यानी कोई भी लिखे, ए लिखे, बी लिखे, सी लिखे, 3 आदमी हैं लिखेंगे, 3 व्यक्ति हैं, यदि लिखना चाहें संग्रह तो वो के वही विद्यार्थी आने हैं, क्योंकि वहाँ पर कक्षा 8 में जो भी विद्यार्थी हैं उन्हीं को वो लिखेंगे। से वेल डिफाइंड है, यानी ये सेट हो गया। तो ये सेट की परिभाषा होगी। अब देखते हैं सेट को लिखने का तरीका। सेट को लिखा कैसे जाता है? सेट को लिखने के 2 तरीके हैं। समुच्चय को लिखने के तरीके। फर्स्ट तरीका है रोस्टर विधि और सेकंड है समुच्चय निर्माण विधि। यानी सेट समुच्चय को लिखने के 2 तरीके हैं, एक रोस्टर विधि है और दूसरा है समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि को बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, और रोस्टर विधि इसको टेबुलेशन फॉर्म। इसको सारणीबद्ध विधि भी कहते हैं। तो समुच्चय को लिखने के 2 तरीके हैं, एक रोस्टर विधि है, एक समुच्चय निर्माण विधि है। अब क्या क्या है ये? रोस्टर विधि है, इसमें समुच्चय के सारे अवयव लिखे जाएंगे, समुच्चय के सारे एलिमेंट लिखे जाएंगे और प्रत्येक एलिमेंट को कोमा द्वारा पृथक किया जाएगा। कैसे? जैसे मैं लिखता हूँ संख्या 10 से छोटी संख्याओं का संग्रह समुच्चय, 10 से छोटी संख्याओं का समुच्चय, 10 से छोटी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय यदि अपन लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे। मैंने लिखा, जैसे सेट का नाम दिया ए, इसको यदि लिखना चाहेंगे और सेट लिखा जाता है वो मिडिल कोष्टक में लिखा जाता है, यानी मझले कोष्टक में लिखा जाता है। सेट के एलिमेंट जो लिखे जाते हैं वो मझले कोष्टक में लिखे जाते हैं और प्रत्येक एलिमेंट एक दूसरे से कोमा द्वारा पृथक रहता है। जैसे मैंने पहला एग्जांपल लिया कि 10 से छोटी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय अपन लिख रहे हैं, 10 से छोटी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, तो प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनफाइनाइट तक चलती जाती है, लेकिन अपन को वो प्राकृत संख्या लिखनी है जो 10 से छोटी हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा 1, फिर 2, फिर 3 4 5 6 7 8 9 9 तक, क्योंकि 10 से छोटी प्राकृत संख्याएं लिखनी है तो 10 से छोटी प्राकृत संख्याएं हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जो अपन ने लिखा है वो रोस्टर विधि है, यानी रोस्टर विधि में सेट का प्रत्येक एलिमेंट लिखा जाता है और प्रत्येक एलिमेंट को कोमा द्वारा पृथक किया जाता है और एलिमेंट सारे जो एलिमेंट है वो मझले कोष्टक में बंद रहते हैं। ये हो गई रोस्टर विधि, टेबुलेशन फॉर्म। दूसरी सेट बिल्डर यानी समुच्चय निर्माण विधि, सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें कैसे लिखा जाता है? इसमें समुच्चय के जो अवयव हैं उनमें कोई निश्चित नियम ढूंढा जाता है और वो नियम लिखा जाता है, उसके आधार पे उसको
समुच्चय निर्माण विधि कहते हैं। कैसे? जैसे इसी को लिखना होता, अब मैंने बोला था कि 10 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समूह है, तो इसमें सारे एलिमेंट लिखे, लेकिन समुच्चय निर्माण विधि में एक निश्चित नियम लिख देंगे उसी पे आधारित। जैसे इसी को लिख रहा हूँ मैं, 10 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, यह 10 से छोटी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। ये मैंने एग्जाम्पल लिया है। ये हो गया सेट विल्डर फॉर्म, सॉरी रोस्टर विधि। अब सेट विल्डर फॉर्म में इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ए सेट का नाम हो गया ये, इसमें अक्स आ रहा है सच दैट, यानी अक्स इस प्रकार है कि अक्स का मान छोटा है किससे? 10 से। अक्स का मान छोटा है किससे? 10 से। और अक्स बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर में, यहाँ पर कैपिटल लाइन आएगा नेचुरल नंबर में। अब इसमें सारे एलिमेंट नहीं लिखने पड़े, इसमें सारे एलिमेंट लिखे थे, ये रोस्टर विधि थी, रोस्टर विधि में सारे एलिमेंट लिखे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन था कि 10 से छोटी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय लिखना है, कौन सी विधि में? रोस्टर विधि से। तो रोस्टर विधि में सारे एलिमेंट आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 से छोटी प्राकृत संख्या आ गई। दूसरी जो विधि है वो समुच्चय निर्माण विधि है। समुच्चय निर्माण विधि में सारे एलिमेंट नहीं लिखे जाते हैं। जैसे 10 से छोटी प्राकृत संख्याएं लिखनी है तो मैंने लिख दिया a बराबर x और सच दैट, यानी x इस प्रकार है कि x का मान 10 से छोटा है, x का मान 10 से छोटा है। अब 10 से छोटा मान है, फिर उसको और डिफाइन करना पड़ेगा। छोटा मान तो है, लेकिन छोटा मान 10 से छोटा 9.5 भी है, लेकिन वो इसमें नहीं आएगा, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया वो कि x बिलोंग्स टू, यानी x किस में निहित है? n में। n होता है नेचुरल नंबर का सेट, अभी बात करेंगे उनके बारे में। n होता है नेचुरल नंबर का सेट, यानी प्राकृतिक संख्याओं का समूह है। तो x आ रहा है वो प्राकृतिक संख्याओं में से तो आ रहा है, लेकिन x का मान छोटा है किससे? 10 से, तो इसमें सारे एलिमेंट नहीं लिखने पड़े। तो ये हो गया समुच्चय निर्माण विधि। तो ये किसी भी समुच्चय को लिखने की ये सॉरी 2 विधियां हैं, रोस्टर विधि और समुच्चय निर्माण विधि। रोस्टर विधि में हर पूरे एलिमेंट लिखे जाते हैं और कोमा द्वारा पृथक किए जाते हैं। दूसरा है समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि में जो एलिमेंट है उनमें कॉमन नियम ढूंढ लिया जाता है, उसके आधार पे इसमें लिखा जाता है। जैसे इसमें था 10 से छोटी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, तो इस प्रकार लिख दिया। जैसे एक एग्जांपल द्वारा और मैं बताता हूँ, सम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। इसको यदि रोस्टर विधि से लिखना चाहें तो उसमें प्रत्येक एलिमेंट आएगा, यानी सम संख्या सबसे पहले 2, फिर 4, 6, फिर 8, इस प्रकार चलती जाएंगी और इनफाइनाइट तक चलती जाएंगी। सम संख्याएं हो, प्राकृत संख्याएं हो, सारी इनफाइनाइट है, अनंत है, सारी तो लिख नहीं सकते, लेकिन इस प्रकार आएंगी 2, 4, 6, 8 आगे चलती जाएंगी। तो ये जो विधि है वो हो गई रोस्टर विधि। अब इसी को यानी सम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, इसको समुच्चय निर्माण विधि से यदि लिखना चाहिए तो कैसे लिखेंगे? a बराबर लिख दिया x सच दैट, यानी a में क्या आ रहा है? x, और x क्या है? x बराबर 2n, x बराबर 2n, और यहाँ पर जो n है वो बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर में। अब ये हो गया, यहाँ पर क्या लिखा है अपन ने? सम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, ये लिखा है रोस्टर विधि से, और ये लिखा है समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि में सारे एलिमेंट नहीं लिखे जाते हैं, उनमें जो नियम होता है वो ढूंढ लिया जाता है, कॉमन नियम। जैसे यहाँ पर आएगा 2, फिर आएगा 4, फिर आएगा 6, फिर आएगा 8, यानी सभी में 2 2 तो आ ही रहा है कॉमन। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, इसमें से 2 निकाला तो बचा 1, इसमें 2 निकाला तो बचा 2, इसमें 2 निकाला तो बचा 3, इसमें 2 निकाला तो इसमें बचा 4, यानी ये 1 2 3 4 ये क्या हो गया? नेचुरल नंबर ही है। तो इनको मैंने नाम दे दिया n, और साथ में आ गया ये 2 सभी में, तो x बराबर क्या हो गया? 2n, और ये n आ कहाँ से रहा है? नेचुरल नंबर से। तो ये एक एग्जाम्पल और हो गया। तो ये समुच्चय को लिखने के तरीके हैं। तो अपन ने समुच्चय की परिभाषा पढ़ ली, वेल डिफाइंड कलेक्शन और ऑफ ऑब्जेक्ट एज
सेड टू बी सेट, यानी वस्तुओं का सुपरिभाषित समुच्चय संग्रह समुच्चय कहलाता है। दूसरा है समुच्चय को लिखने के तरीके। दो तरीके अपन ने देखे, एक रोस्टर विधि, दूसरा समुच्चय निर्माण विधि। रोस्टर विधि को बोलते हैं टेबुलेशन फॉर्म और समुच्चय निर्माण विधि को बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर विधि में सारे एलिमेंट लिखे जाते हैं, समुच्चय निर्माण विधि में सारे नियम नहीं लिखे जाते। अभी तक जो मैंने समझाया इसके आधार पे अपन एनसीईआरटी कक्षा 11 गणित विषय का जो फर्स्ट चैप्टर है सेट यानी समुच्चय, उसकी जो प्रश्न माला है 1.1 उसको हल करेंगे। यानी जो अभी समझाया उसके आधार पे ये वो हल होगी। एक दो बातें और बतानी है जो 1.1 को हल करने के लिए आवश्यक है, वो मैं बता देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर एलिमेंट लिखे, एक सेट ले लेता हूँ ए, इसमें एलिमेंट लिख दिए 1 2 5 6 7, यानी जो सेट है इसमें कितने एलिमेंट हैं? 5 एलिमेंट हैं। 1 है, 2 है, 5 है, 6 है, 7 है, 1 2 5 6 7। अब इसमें जैसे मैंने लिखा 2, ये 2 इस सेट में है ए में, 2 सेट ए में है तो 2 ए में है, इसको ऐसे लिखा जाता है बिलोंग्स, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। 2 बिलोंग्स टू ए यानी 2 ए में निहित है। जैसे मैंने लिखा 3, तो 3 तो ए में है नहीं, जो सेट ए है इसमें 3 नहीं है, तो यदि होता तो ऐसे लिखते हैं, नहीं होता तो इसको ऐसे लिखते हैं, यानी डज नॉट बिलोंग, इसको बोलते हैं 2 बिलोंग्स ए, 3 डज नॉट बिलोंग ए, यानी 3 ए में नहीं है, 2 ए में है। एक ही बात ध्यान रखनी है। इसके अलावा देखना एक एग्जांपल लेता हूं जिसमें आप बताना है कि ये सेट है या नहीं है। जिससे पहला लिया मैंने, विश्व के प्रसिद्ध 5 लेखकों का संग्रह। दूसरा लिया मैंने दूसरा ले लिया प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। जैसे ये 2 एग्जाम्पल से समझते हैं इसमें कौन सा सेट है नहीं है। ये लिखा मैंने प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, तो प्रेमचंद ने जो उपन्यास लिखे वो निश्चित, उनकी संख्या निश्चित है, तो कोई भी लिखेगा तो वही उपन्यास आने, वही एलिमेंट आने हैं, यानी ये सुपरिभाषित हो गया, इसका मतलब ये सेट हो गया। दूसरा देखना विश्व के प्रसिद्ध 5 लेखकों का संग्रह। अब विश्व के प्रसिद्ध 5 लेखक, अब मेरे लिए कोई और है, कोई दूसरा लिखेगा वो और कोई बताएगा कि ये प्रसिद्ध है, मैं बताऊंगा कि ये प्रसिद्ध है। यहाँ तो वही आने हैं एलिमेंट। प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास तो उसमें प्रेमचंद के आएंगे, कोई दूसरे का लिखेगा तो वो गलत हो जाएगा, वो दूसरा नहीं लिख सकता क्योंकि प्रेमचंद वाले लिखने हैं तो वो के वही एलिमेंट आने हैं, तो ये सुपरिभाषित हो गया। लेकिन विश्व के प्रसिद्ध 5 लेखकों का संग्रह लिखना है तो ये सुपरिभाषित नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति लिख रहा है वो 5 और का नाम लिखेगा, दूसरा लिख रहा है वो 5 और का नाम लिखेगा, इसलिए ये सुपरिभाषित नहीं है, तो ये सेट नहीं है। आज जो मैंने आपको समझाया है इसी के आधार पे प्रश्नावली 1.1 करेंगे अपन, और इसके अलावा 1-2 चीज़ें और हैं 1.1 में, वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। फिर जो क्वेश्चन है 1.1 के वो डिजिटल बोर्ड पे अपन हल करेंगे। गणित में काम आने वाली कुछ अन्य सेट हैं। सबसे पहला है एन। एन होता है प्राकृत संख्याओं का संग्रह, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। एन होता है नेचुरल्स नंबर, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट चलता जाता है, यानी ये आएगा 1 2 3 4 5
अप टू इनफाइनाइट चलता जाएगा। ये प्राकृत संख्याओं का समुच्चय कहलाता है। इसके अलावा जेड पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय होता है। इसके अलावा आर होता है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। एक बीच में रह गया क्यू यानी रेशनल, यानी रेशनल संख्याओं का समुच्चय। रेशनल क्या होता है? परिमेय संख्याओं का समुच्चय। परिमेय संख्याएं जो p बट्टा q के रूप में लिखी जाए। n हो गया नेचुरल नंबर्स, z हो गया पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, q हो गया रेशनल यानी परिमेय संख्याओं का समुच्चय, r हो गया रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अब जो आज मैंने आपको बताया उसके आधार पे प्रश्नावली 1.1 हल करेंगे और प्रश्नावली को अपन हल करेंगे डिजिटल बोर्ड पे। प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं? अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो समुच्चय वो होते हैं जो सुपरिभाषित संग्रह हो, यानी वे संग्रह, वे कलेक्शन जो सुपरिभाषित हैं। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी सेट, यानी वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। तो इनमें से अपन को ये देखना है कि कौन कौन से सुपरिभाषित हैं। जो सुपरिभाषित हैं वो समुच्चय हो जाएंगे, सुपरिभाषित संग्रह ही समुच्चय कहलाते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का फर्स्ट, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के जो महीने हैं वो जनवरी, जून और जुलाई, जनवरी, जून और जुलाई, इसलिए ये सुपरिभाषित है, अतः ये समुच्चय हो गया। समुच्चय वो संग्रह होते हैं जो सुपरिभाषित होते हैं। दूसरा देखना, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब प्रतिभाशाली जो है, प्रतिभाशाली वो सुपरिभाषित नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति किसी और को प्रतिभाशाली बता रहा है, दूसरा किसी और को बताएगा, यानी एक व्यक्ति ये संग्रह बनाएगा तो वो 10 और के नाम लिखेगा और लेखकों के, और दूसरा जो व्यक्ति है वो दूसरे 10 के लिखेगा। तो ये प्रतिभाशाली जो शब्द है वो सुपरिभाषित नहीं है, अतः भारत के सबसे 10 अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि ये सुपरिभाषित नहीं है। इसी प्रकार तीसरा देखते हैं, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो ये सर्वश्रेष्ठ है, ये भी सुपरिभाषित नहीं है, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ किसी के लिए कोई होगा, किसी के लिए कोई होगा। चौथा देखते हैं, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, ये सुपरिभाषित है, क्योंकि विद्यार्थी जो बालक हैं उनकी संख्या निश्चित होगी, अतः ये सुपरिभाषित है। पांचवा है, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याएं। तो 100 से कम प्राकृतिक संख्या यदि अपन लिख लेंगे, इनका जो संग्रह बनाते हैं वो आएगा 1, 2, 3, ऐसे चलता जाएगा 99 तक। तो ये सुपरिभाषित हो गया, अतः ये समुच्चय है। छठवां, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो प्रेमचंद द्वारा जो लिखित उपन्यास हैं, जैसे गबन, गोदान आदि, तो ये सुपरिभाषित है, अतः इनका जो संग्रह है वो सुपरिभाषित होने के कारण से समुच्चय है। तो ये भी समुच्चय हो गया, ये भी समुच्चय था, ये भी समुच्चय था, ये समुच्चय नहीं था। अगला, सभी संपूर्णांकों का संग्रह। तो जो संपूर्णांक होते हैं वो भी सुपरिभाषित हैं। संपूर्णांक हो गए 2, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, आगे ऐसे चलते रहेंगे, तो ये सुपरिभाषित है, इसलिए ये भी समुच्चय है। जो सातवां देख लिया, आठवां देखते हैं, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो इस अध्याय में आने वाले प्रश्न है वो भी सुपरिभाषित हैं। जैसे इस अध्याय में जैसे यदि 6 क्वेश्चन है तो सुपरिभाषित है। कोई भी लिखेगा, देखेगा इसमें कितने प्रश्न है, 6, दूसरा बोलेगा वो भी 6, यानी ये सुपरिभाषित है। अतः अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह भी क्या हो गया, सुपरिभाषित। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो ये खतरनाक, ये सुपरिभाषित नहीं है। कोई व्यक्ति बताएगा कि ये खतरनाक होता है, ये खतरनाक है,
कोई बताएगा ये खतरनाक है, अतः ये परिभाषित अच्छी तरह से परिभाषित नहीं है, अतः ये समुच्चय नहीं है, तो ये समुच्चय नहीं होगा। सेकंड क्वेश्चन है, मान लीजिए जो सेट ए है वो उसमें ये एलिमेंट है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, मान लीजिए कोई एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक बिलोंग्स और डज नॉट बिलोंग को भरिए। इस प्रतीक का मतलब होता है कि एलिमेंट सेट में है, इसका मतलब होता है एलिमेंट सेट में नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं 5, तो 5 सेट में है तो यह इसमें आ जाएगा बिलोंग्स। दूसरे में 8 सेट में नहीं है, तो यदि 8 सेट में नहीं है तो डज नॉट बिलोंग। 0 भी सेट में नहीं है तो डज नॉट बिलोंग होता है। 4 सेट में है, 4 इस सेट में है इसलिए आ जाएगा बिलोंग्स, यहाँ रिक्त स्थान में बिलोंग्स आएगा। फिर 2 सेट में है तो इसमें भी आ जाएगा बिलोंग्स। यानी जो सेट में है उसके लिए ये चिन्ह आएगा और जो सेट में नहीं है उनके लिए ये चिन्ह आएगा। इस चिन्ह का मतलब होता है बिलोंग्स, यानी इसमें निहित है, ये एलिमेंट सेट में है, और इसका मतलब होता है ये एलिमेंट सेट में नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर फॉर्म में लिखिए। तो मैंने पहले बताया था कि समुच्चय को लिखने की 2 विधियाँ होती है, एक रोस्टर फॉर्म और दूसरा होता है समुच्चय निर्माण विधि, यानी एक टेबुलेशन फॉर्म और एक सेट बिल्डर फॉर्म। तो अपन को टेबुलेशन फॉर्म यानी रोस्टर रूप लिखना है। तो रोस्टर रूप में क्या होता है, सेट के सारे एलिमेंट लिखे जाते हैं। जैसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है x, ए का एलिमेंट है x सच दैट x एक पूर्णांक है और x का मान 7 से कम और -3 से ज़्यादा है। यानी x एक ऐसा पूर्णांक है जिसका मान -3 से ज़्यादा है और 7 से कम है। तो 7 से कम है और -3 से ज़्यादा है, तो इसको यदि रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो इसके सारे एलिमेंट लिखने पड़ेंगे। तो इस प्रकार लिखेंगे, जैसे सेट ए हो गया तो ए में जो एलिमेंट है वो क्या क्या आ जाएंगे। एक आ जाएगा -2, फिर आ जाएगा -1, फिर आ जाएगा 0, फिर आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 2, फिर 3 4 5 और 6, और फिर ये मिडिल कोष्टक बंद कर देंगे। यानी रोस्टर फॉर्म में लिखते टाइम सारे एलिमेंट लिखे जाते हैं। तो इसमें जो टेबुलेशन फॉर्म ये सेट बिल्डर फॉर्म में ये लिखा हुआ है क्वेश्चन कि x एक ऐसा पूर्णांक है कि x का मान -3 से ज़्यादा है और 7 से कम है। x का मान -3 से ज़्यादा है और 7 से कम है। तो इसको ऐसे लिखेंगे, -3 से ज़्यादा है इसका मतलब -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, क्योंकि 7 से कम है तो ये एलिमेंट आ गए। तो ये जो अपन ने लिखा है यहाँ पे ये इसका हो गया रोस्टर फॉर्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जो बी क्वेश्चन है। बी क्वेश्चन करने से पहले इसको थोड़ा मिटा देते हैं। फिर इसका जो बी है वो देखते हैं। सॉरी सेकंड क्या है, बी एक सेट है जिसका एलिमेंट x है। बी एक सेट है जिसका एलिमेंट x है सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो अपन इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इसके सारे एलिमेंट लिखेंगे। किस प्रकार लिखेंगे, बी सेट हो गया। किस प्रकार होगा कि इसमें 6 से कम सभी प्राकृत संख्याएं, 6 से कम सभी प्राकृत संख्याएं। तो सबसे पहले आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 2, 3, 4 और 5, क्योंकि 6 से कम लिखनी है। तो ये 20 सेट हो गया। यहाँ पर जो लिखा हुआ था वो सेट बिल्डर फॉर्म में था, आपने जो लिखा है वो टेबुलेशन फॉर्म में रोस्टर रूप में लिखा है। इसका जो थर्ड है, थर्ड क्वेश्चन का थर्ड, ये है सी एक सेट है जिसका एलिमेंट x सच दैट x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिनके अंकों का योग 8 है। यानी x में वो एलिमेंट आ रहे हैं जिनके अंकों का योग कितना है, 8 है। तो इसको कैसे लिखेंगे देखना, इसको लिखते हैं जैसे c। तो c में क्या क्या आ जाएगा, वो संख्याएं लिखनी है जिनके अंकों का योग 8 हो रहा है। तो सबसे पहले आ जाएगा
1 और 7, फिर 2 और 6, 3 और 3 5, फिर आ जाएगा 4 4, और कौन सी संख्या होगी 5 3, 6 2, 7 1, 0 8 और 8 0। ये जो सारे यानी संख्या जो 17 इसके अंकों का योग 8 है, संख्या 26 इसके अंकों का योग 8 है, संख्या 35 इसके अंकों का योग 8 है, 44 इसके अंकों का योग 8 है, 53 अंकों का योग 8 है, 62 अंकों का योग 8 है, 71 अंकों का योग 8 है, 08 इसके अंकों का भी योग 8 है, और 80 इसके अंकों का योग भी 8 है। लेकिन ये इसमें नहीं आएगा। ये क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये 2 अंकों की संख्या नहीं है। अपन को 2 अंकों की वो संख्या लिखनी है जिनके अंकों का योग 8 हो रहा हो। तो जो सी सेट है इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये एलिमेंट आएंगे 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71 और 80। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो थर्ड क्वेश्चन है इसका 4 डी एक सेट है जिसका एलिमेंट x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, इनके सारे एलिमेंट लिखने पड़ेंगे अपन को। तो डी में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? डी में वो एलिमेंट आएंगे जो अभाज्य संख्या भी और 60 की भाजक भी हो। तो अभाज्य संख्या भी और 60 की भाजक भी, तो इसमें आ जाएगा 2, 3 और 5। ये 3 संख्याएं हैं जो 60 की भाजक भी हैं और अभाज्य संख्याएं भी है। हालांकि 60 की भाजक और हैं लेकिन वो अभाज्य नहीं है, अभाज्य और है जो 60 की भाजक नहीं है। तो अपन को तो वो एलिमेंट लिखने हैं जो अभाज्य संख्या भी है और 60 की भाजक भी है। तो डी जो सेट है इसमें एलिमेंट आएंगे 2, 3 और 5। फिर देखते हैं इसका पांचवा पार्ट देखते हैं। ई एक सेट है जो ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय है। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, ई लिखेंगे। थोड़ा इसको छोटा कर लेता हूँ मैं। ई जो सेट है इसमें जो एलिमेंट लिखेंगे उसमें क्या आ जाएगा? एक तो टी आ जाएगा, फिर आर आ जाएगा, फिर आई आ जाएगा, फिर जी आ जाएगा, फिर ओ आ जाएगा, ओ के बाद में है एन, तो एन आ जाएगा, फिर ओ है। लेकिन ओ दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि सेट लिखते टाइम सेट का ये नियम होता है, उसके जो एलिमेंट लिखे जाते हैं वो रिपीट नहीं होते। यदि एक एलिमेंट 2 बार आया तो भी उसको एक बार ही लिखा जाता है, इसलिए ओ पहले से आ चुका है इसलिए ओ नहीं लिखेंगे। इसके बाद में एम आ रहा है तो एम आ जाएगा, इसके बाद में ई आ रहा है तो ई लिख देंगे, ई के बाद में आ रहा है टी तो टी लिख देंगे, लेकिन टी भी पहले आ चुका है इसलिए इस टी को भी नहीं लिखेंगे। इसके बाद में आर, तो आर भी आ चुका है, और फिर आ जाएगा वाई। तो जो ट्रिग्नोमेट्री शब्द है उसके अक्षरों का जो समुच्चय है तो उसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये एलिमेंट आएंगे टी, आर, आई, जी, ओ, एन, एम, ई और वाई। क्योंकि एक टी नहीं लिखा है क्योंकि वो पहले आ चुका था, आर भी नहीं लिखा है वो पहले आ चुका है। तो इसी के साथ ये तीसरा क्वेश्चन समाप्त हुआ। इसके बाद देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। यानी ये जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसका उल्टा क्वेश्चन है, उसका विपरीत क्वेश्चन है। उसमें समुच्चय निर्माण में लिखे हुए थे और उनको अपने रोस्टर फॉर्म में लिखा था। ये रोस्टर फॉर्म में लिखे हुए हैं और उनको समुच्चय निर्माण में लिखेंगे। रोस्टर फॉर्म में सारे एलिमेंट लिखे जाते हैं और समुच्चय निर्माण में कोई एक विशेष नियम के अंतर्गत उनको सूचीबद्ध किया जाता है समुच्चय निर्माण में। तो देखना पहला क्वेश्चन है फर्स्ट का फर्स्ट 3, 6, 9 और 12 यानी 3, 6, 9 और 12। तो इसमें क्या आ रहा है? ये 3 के गुणज हैं, 3 के गुणज। तो अपन ने एक नियम ढूंढ लिया कि ये जो एलिमेंट आ रहे हैं वो किस रूप में है? 3 के गुणज हैं। तो इसको जब रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में कैसे रोस्टर फॉर्म में लिखे हुए हैं, इनको समुच्चय निर्माण विधि में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे इसको लिख के बताता हूँ। अपन ने माना कि सेट ए और ए में आ रहा है एक्स सच डेट x बराबर क्या है? 3n, x बराबर 3n, जहाँ पर जो n है वो बिलोंग्स करता है n है। n का मान कहाँ से कहाँ तक है? 1 से लेकर 4 तक। ये बिलोंग्स नहीं लिखना है। n का मान 1 के बराबर है और 1 से बड़ा, और
4 से है छोटा, चिन्ह लिख देंगे 4 से छोटा और 4 के बराबर, यानी n का मान है वो 1 से लेकर 4 तक है, 1 से लेकर 4 तक है। तो n का मान 1 डालेंगे तो ये आ जाएगा 3, 2 डालेंगे तो आ जाएगा 6, 3 डालेंगे तो आ जाएगा 9 और 4 डालेंगे तो आ जाएगा 12। तो ये अपन ने समुच्चय निर्माण रूप में लिख दिया है, जो रोस्टर फॉर्म लिखी हुई थी उसको समुच्चय सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया है। दूसरा देखना, दूसरा है 2 4 8 16 32, 2 4 8 16 और 32।